नमस्ते, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एडवोकेट प्रभा के साथ। इट्स मी प्रभा। यस। तो जैसे कि मेरा ये चैनल मैंने कहा आपको लीगल इन्फॉर्मेशन देगा, तो वैसे ही कुछ मेरे लिए पूछे गए कुछ सवाल ये ऐसे थे कि मैडम आप सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट थोड़ा हमको समझाइए। तो क्या है ये सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट? तो देखिए, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। एक दाम्पत्य जीवन में कोई भी पति या फिर कोई भी पत्नी अपने, अगर वो अलग है बिना किसी वजह के अपने पति से या फिर अपने पत्नी से, तो वो उसे उस दाम्पत्य जीवन के कर्तव्य या फिर दायित्व पूरा करने के लिए कोर्ट में सेक्शन 9 अंतर्गत रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दाम्पत्य जीवन के लिए हक के लिए वो फाइल कर सकता है। तो ये कैसा ये होता है? तो देखिए, जब आप मतलब बिना किसी वजह पत्नी या फिर पति दोनों भी बिना किसी वजह अपने पति और पत्नी से दूर रहते हैं और वो आने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं और अलग अलग वजह या फिर अलग अलग रीजंस, मतलब कोई भी कारण, बेवजह कोई भी कारण बताते हैं, तब हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आपको ये राइट सेक्शन 9 से दिया गया है कि आप अपने स्पाउस पे, पार्टनर पे या फिर हस्बैंड हो या वाइफ हो, दाम्पत्य जीवन के हक पाने के लिए आप ये कर सकते हैं, सेक्शन 9 के अंतर्गत फाइल मैटर कर सकते हैं। तो देखिए, क्या फिर सेक्शन 9 के बाद फिर क्या होता है? मतलब सेक्शन 9 का ऑर्डर हो गया, डिक्री हो गया या फिर क्या हो गया? एक्चुअली सेक्शन 9 बहुत बार चैलेंज्ड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सेक्शन 9 जो है वो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है सेक्शन 14 और 21 के अंतर्गत, तो बहुत से केसेस में ऐसा पाया गया है कि क्या है, हम ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स में तो हमको लिबर्टी टू लाइफ एंड लिबर्टी टू ये कहा है, हमारी मर्ज़ी के तरह हम किसी के साथ भी जी सकते हैं, और अगर हमारी मर्ज़ी नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं किसी के साथ भी, अगर हमको नहीं रहना है या फिर नहीं चीज़ें हमको पसंद। तो ये बहुत बार चैलेंज हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही बेहतरीन जजमेंट्स भी ऐसे विषय इस विषय में हैं कि क्या मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सेक्शन 9 क्या ये अट्रैक्ट करता है, मतलब चैलेंज, मतलब हमारे इसको फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है ऐसे। तो ये बहुत बार ही ये केसेस में ये पाया गया है। और कैसा है, देखिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में अगर आप फाइल करते हैं तो पति इसका एक आधार ले सकते हैं। अगर पत्नी बिना वजह रहती है तो और मेंटेनेंस मांगती है, तो पति ये फाइल कर सकता है कि आप मेरे साथ आ जाओ, मैं कोई मतलब मेंटेनेंस की क्या ज़रूरत है जब आप, मैं आपको अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। तो ये आधार भी है सेक्शन 9, ये आधार भी पति ले सकता है सेक्शन 9 फाइल करके। और देखिए, जब सेक्शन 9 फाइल कर दिया और कोर्ट का डिक्री भी हो गया कि आपको साथ में रहने के लिए कोर्ट ने डिक्री भी पास किया, और उस डिक्री के बाद 1 साल बाद भी अगर आपकी पत्नी या फिर आपका पति आपको ले जाता नहीं है या फिर आपके साथ रहता नहीं है, तो इट कैन ऑल्सो बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। आप इसको डिवोर्स की तरह, डिवोर्स के लिए भी एक ग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, और मेंटेनेंस के लिए भी आप ये मतलब दायर करते हैं, ये पिटिशन जो है वो दाखिल करते हैं, क्योंकि मैं तो उसको रखने के लिए तैयार हूँ, तो फिर मैं मेंटेनेंस की क्या बात है, जब मैं उसको कह रहा हूँ कि मैं संभालने वाला हूँ, मैं उसका ख्याल रखूँगा, मैं उसको अपने सहजीवन में मेरे रखने के लिए, दाम्पत्य जीवन में रखने के लिए तैयार हूँ, और सारी ही दाम्पत्य जीवन की कर्तव्य में पूरे करने के लिए तैयार हूँ। तो ये आधार भी उसके अंतर्गत मतलब ये कर देते हैं, फाइल कर देते हैं। और पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा जजमेंट है कि सेक्शन 9 के अंतर्गत आप किसी भी पार्टी को ऐसे कंपेल नहीं कर सकते, इसके लिए एक बहुत अच्छा श्रीमती सरोज रानी और सुदर्शन कुमार चड्ढा का एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले दिया है। इसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स फंडामेंटल राइट्स को हमारे जो है बाधित करता है, इसलिए आप किसी भी पार्टी को उसके मर्जी के खिलाफ कंपेल नहीं कर सकते रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए। तो ऐसे ही हमेशा सेक्शन 9 बहुत जगहों पे चैलेंज भी होता है, और मतलब सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर ये भी कहना था कि हमें जो सेक्शन 9 है ये विवाह संस्था को बनाए रखने के लिए है, ना कि उसको और अगर मर्जी के खिलाफ है तो उसको और बिगाड़ने के लिए।
तो इस तरह से सेक्शन 9 बहुत बार चैलेंज भी होता है, पर सेक्शन 9 बहुत बार इस कारणों की वजह से यूज़ भी होता है। और मतलब वो उसका सेक्शन 9 का उद्देश्य यही है कि कोई भी पत्नी या पति बिना वजह इस अगर अपने दाम्पत्य जीवन से मुकरे तो उनके लिए ये है कि सेक्शन 9 फाइल करके आप उनको रेस्टिट्यूशन फॉर कॉन्जुगल राइट्स के लिए ये कर सकते हैं। और अगर कोर्ट के डिग्री के बाद इसके अंतर्गत सेक्शन 9 के अंतर्गत आपने पिटीशन डाल दिया और कोर्ट का डिग्री हो गया, उसके बाद 1 साल तक अगर आप वो डिग्री का पालन नहीं करें, आपका कोई भी स्पाउस उसके अंतर्गत आपको आपके पास रहने नहीं आए, तो फिर आप ये ग्राउंड डिवोर्स के लिए बना सकते हैं। और देखिए, एक बार अगर पिटीशन दायर